दिसंबर सन 1998 में सिलिकॉन वैली के 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने मोबाइल फ़ोन्स के लिए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कॉन्फिनिटी के नाम से एक कंपनी बनाई। तीनों इंजीनियर्स पैदाइशी अमरीकी नहीं थे। मैक्स लिफ्चिन का ताल्लुक यूक्रेन से था। वो सन 91 में अमरीका मुंतकिल हुए। पीटर थियल जर्मनी में पैदा हुए। वो 1 साल के थे जब उनके वालिदैन अमरीका में मुंतकिल हो गए। लूक नोसेक पोलैंड में पैदा हुए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अमरीका गए और वहीं सेटल हो गए। कॉन्फिनिटी मोबाइल फ़ोन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी के तौर पर शुरू हुई, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल ना चल सका और उसे डिजिटल वॉलेट में तब्दील कर दिया गया। सन 1999 में ये एलॉन मस्क की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी X.com में जम हो गई। एलॉन मस्क ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र बिजनेस के मुस्तकबिल के बारे में काफ़ी पुरुमीद थे और 90 की दहाई से इस हवाले से कोशिशें कर रहे थे। X.com भी इसी मकसद के लिए बनाई गई थी। मई 2000 में उन्होंने X.com के दीगर बैंकिंग ऑपरेशंस ख़त्म करके सारी तवज्जो ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र बिजनेस पर मरकूज़ कर दी, क्योंकि उन्हें कंपनी का CEO बनाया गया था। ताहम X.com नाम के हवाले से एक सर्वे कराया गया तो कस्टमर्स की अक्सरियत ने राय दी कि नाम बदल दिया जाए। इसी बिना पर जून 2001 में कंपनी का नाम बदल कर पेपैल रख दिया गया। सितंबर 2000 में जब एलॉन मस्क ऑस्ट्रेलिया में हनीमून मना रहे थे तो कंपनी के बोर्ड ने उन्हें CEO के ओहदे से हटाकर पीटर थील को CEO बना दिया। सन 2002 में पेपैल पब्लिक कंपनी बन गई और पहले IPO से 6 करोड़ 10 लाख डॉलर जमा किए। IPO के फौरी बाद अक्टूबर 2002 में ई-कॉमर्स कंपनी eBay ने $1.5 अरब की औज़ पेपैल को अक्वायर कर लिया, क्योंकि eBay के 70% सार्फिन अदायगियों के लिए पेपैल इस्तेमाल कर रहे थे। एक्विजिशन के बाद पेपैल को eBay पर डिफ़ॉल्ट पेमेंट गेटवे बना दिया गया। हालांकि तब eBay की अपनी झेली कंपनी बिल पॉइंट भी थी। इसके अलावा पेपैल का मुकाबला सिटी बैंक की C2IT, याहू के पे डायरेक्ट और गूगल की चेकआउट के साथ भी था। सन 2007 में मास्टर कार्ड के इश्तराक से पेपैल सिक्योरिटी कार्ड सर्विस शुरू की गई ताकि कस्टमर्स उन वेबसाइट्स पर भी अदायगी कर सकें जो बराह रास्त पेपैल के साथ मुंसलिक नहीं। उस साल के आखिर तक पेपैल का रेवेन्यू $1 अरब 80 करोड़ था। जनवरी 2008 में पेपैल ने ऑनलाइन रिस्क टूल्स डेवलपर इसराइली स्टार्टअप फ्रॉड साइंसेस को $16 करोड़ 90 लाख में एक्वायर कर लिया, जबकि नवंबर 2008 में ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल क्रेडिट कंपनी बिल मी लेटर एक्वायर कर ली। ये कंपनी अब पेपैल क्रेडिट कहलाती है। सन 2010 तक पेपैल के एक्टिव यूज़र अकाउंट्स की तादाद 10 करोड़ से ज़ायद हो गई। उन अकाउंट्स का ताल्लुक 190 मुल्कों से था और ये 25 करेंसियों में पेपैल के ज़रिए अदायगियाँ कर सकते थे। सन 2012 में पेपैल के ज़रिए होने वाली कुल अदायगियों का हजम $145 अरब तक पहुँच गया। सन 2013 में पेपैल ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए मोबाइल एंड वेब पेमेंट सिस्टम फराहम करने वाली कंपनी ब्रेनट्री को एक्वायर कर लिया और उसी साल अपनी मोबाइल ऐप भी मुतारिफ़ करवाई। सन 2015 में पेपैल ने ATMs के लिए बैंकों को क्लाउड सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनी पेटीएंट को $28 करोड़ में एक्वायर कर लिया। 1 जुलाई 2015 को पेपैल ने डिजिटल मनी ट्रांसफ़र कंपनी जूम कॉर्पोरेशन को $1 अरब में ख़रीद लिया और जूम के 13 लाख अमरीकी सारिफ भी पेपैल के पास आ गए। 18 जुलाई 2015 को eBay ने पेपैल को स्पिन ऑफ कर दिया और ये खुद मुख्तार पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी बन गई। 1 सितंबर 2015 को पर्सन टू पर्सन पेमेंट प्लेटफॉर्म PayPal.me मुतारिफ़ करवाया गया। इस सर्विस से सार्फिन टेक्स्ट मैसेज, ईमेल या किसी भी मैसेजिंग ऐप से एक कस्टम लिंक के ज़रिए रकम ट्रांसफ़र कर सकते थे। इसका मकसद उन सार्फिन को सहूलत फराहम करना था जो पेपैल के रवायती टूल्स यानी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल ना करते हों, ताकि वो टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए भी रकम मुंतकिल कर सकें। यह सहूलत इब्तदाई तौर पर 18 मुल्कों में मुतारिफ़ कराई गई। मई 2018 में पेपैल ने स्वीडिश पेमेंट कंपनी iZettle को $2 अरब 20 करोड़ में ख़रीद लिया और जनवरी 2020 में ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर ऑनलाइन कूपन फराहम करने वाली कंपनी हनी को $4 अरब में ख़रीद कर पेपैल हनी बना दिया। कोविड के दौरान ऑनलाइन अदायगियों में इजाफे की वजह से पेपैल के शेयर्स की कीमत में 78% और टोटल पेमेंट वॉल्यूम में 29% इजाफा हुआ और ये $220 अरब तक चला गया। अक्टूबर 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की जानिब से लाइसेंस मिलने के बाद पेपैल ने कस्टमर्स को क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए ख़रीदारी की इजाज़त भी दे दी। मार्च 2022 में मज़ीद एक कदम आगे बढ़ते हुए पेपैल के ज़रिए क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस भी शुरू कर दी गई। फोर्ब्स मैगज़ीन के मुताबिक 2020 में टेक्नोलॉजी के शोबे में पेपैल दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में 67वें और 2019 में टॉप 100 डिजिटल कंपनियों में 34वें नंबर पर रही। इसी तरह बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 2022 के दौरान पेपैल दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉयर्स में 45वें
اور دنیا کی بہترین 2000 کمپنیوں میں 216ویں نمبر پر رہی۔ پاکستان میں پے پیل کی سروس براہ راست میسر نہیں، لیکن پاکستانی صارفین پے پیل کی ذیلی کمپنی زوم کوآپریشن کے ذریعے رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ سن 2018 میں ڈیم فنڈ کے لیے رقم اکٹھی کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہی سروس استعمال کی تھی۔ سال 2022 کے اختتام پر پے پیل 42 کروڑ سے زائد ایکٹیو رجسٹرڈ اکاؤنٹس، 25 ارب 60 کروڑ ڈالر ریونیو، 4 ارب ڈالر سے زائد سالانہ منافع، 75 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے اثاثوں اور 100 ارب ڈالر مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے ساتھ امریکن ایکسپریس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی آن لائن پیمنٹ کمپنی قرار پائی۔